ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अमृत्वा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर को 12:17 तक है और आज उसके बाद नवमी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र, ये भी दोपहर 2:55 तक। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव एवं भगवान हनुमान जी के देवता की उपासना आराधना का दिन है और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, बादल छाए हुए हैं। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी में वर्षा का जल प्रवाहित हो रहा है। कलयुग का प्रथम चरण ईस्वी सन 2023, 22 सितंबर 22 सितंबर 2022 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 47 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3:2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 46 पर व्याख्यान किया, जिसमें भगवान ने कहा कि दृष्टांत के साथ कि जो परमात्मा तत्व को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसके फिर संसार के किसी कर्म और फल में कोई प्रयोजन नहीं रहता। वेद शास्त्रों के मंत्रों में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो ऐसा भगवत निश्चय, दृढ़ निश्चय कैसे हो? क्योंकि जिसकी बुद्धि संसारी है, अनिश्चयात्मक बुद्धि है, तो उसे निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ करने के लिए क्या करना आवश्यक? तो उसके लिए निष्काम कर्म योग करके योग्यता बनानी आवश्यक। तो आगे जो है भगवान 2 श्लोक में ये भगवत बुद्धि निष्काम निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ करने के लिए क्या करना आवश्यक, तो ये निष्काम कर्म योग का उपदेश सूत्र रूप से भगवान जिसमें कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 47।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारस्ते, तेरा अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है। मां फलेषु कदाच, उसके फल और परिणाम ईश्वर के अधीन है, इसीलिए उसके बारे में चिंता करना सोचना व्यर्थ है। फलाकांक्षा करना व्यर्थ है और फल को ध्यान में रखकर फल की आकांक्षा के साथ भी अपना कर्तव्य स्वधर्म कर्म ना करो और अपने प्रारब्ध अनुसार अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों में लापरवाही ना करो। अकर्मणि, आलस, प्रमाद, निद्रा, तो अपने जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म में कभी अकर्मण्यता मत लाओ। तो ये 4 सूत्र भगवान ने कहे, क्योंकि हे अर्जुन, तेरा कर्म में अधिकार है। कौन सा कर्म? जो ईश्वर ने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, उसमें ही अधिकार है। अब उसके परिणाम और फल तो ईश्वर देगा, उसके बारे में चिंता चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। यानी फल प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में नहीं, फल देने का अधिकार ईश्वर के हाथ में। और तुम कर्म फल को ध्यान में रखकर स्वधर्म कर्तव्य कर्म ना करो, कर्म के लिए कर्म करो और फिर अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म में कभी अकर्मण्यता मत लाओ। यानी आलस, प्रमाद, बड़ी सावधानी से, जैसे युद्ध के मैदान में युद्ध में बाण चलाना सावधानी होती, तो अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान क्षण में जो भी स्वधर्म कर्तव्य कर्म है उसमें अकर्मण्यता, आलस, प्रमाद, निद्रा और लापरवाही ना करो। क्योंकि उस भगवान ने जो कहा कि सर्वत्र भगवत बुद्धि करने के लिए ये आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें आत्मज्ञान हो गया, सन्यासियों को कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संसारी है उसे तो कर्म आवश्यक है। इसलिए भगवान सकाम कर्म अनावश्यक है ऐसा नहीं कह रहे हैं, कभी भी नहीं कहा कि सकाम कर्म अनावश्यक, ऐसा नहीं है। सकाम कर्म भी तुम करो, लेकिन फल का आश्रय छोड़कर। भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि भगवान के भाई तुम चारों ओर शुद्ध जल भरा हुआ है, उसके लिए कुआं, बावड़ी, तालाब, जल का प्रयोजन नहीं है, ये तो पिछले श्लोक में कहा। लेकिन जब तक तुम्हें चारों तरफ शुद्ध जल नहीं मिल जाता है, तब तक तो तुम्हें कुएं, बावड़ी, तालाब के जल से अपना काम चलाना आवश्यक है। इसी प्रकार जब तक हमें परमार्थ तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है,
उसमें स्थिति दृढ़ता नहीं आती है, तब तक वेदों में कहे हुए जो सकाम कर्म है प्रारब्ध अनुसार वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति अनुसार जो अपना अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार अपने जीवन निर्वाह को चलाना आवश्यक। इसमें लापरवाही ना कर। जैसे सुबह 4 बजे उठना, नित्य कर्म करना, नहाना धोना, पूजा पाठ स्वाध्याय करना, तो अपना नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, कोई व्यापार व्यवसाय धर्म है प्रतिदिन, तो वो आवश्यक है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अभी तुम उस आत्मज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं। आत्मज्ञान निष्ठा संन्यास की योग्यता बनाने के लिए पहले तुम्हें अपना प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करना, ये तुम्हारा अधिकार है। तो सकाम कर्म करना भी तुम्हारा अधिकार है और निष्काम कर्म निष्ठा, तो भाई दोनों कैसे करोगे? फर्क है भाई। सकाम कर्म जो है वो फल का आश्रय लेकर किया जाता है और निष्काम कर्म है वो ईश्वर का आश्रय लेकर किया जाता है। दोनों कर्म है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, लेकिन ईश्वर निष्ठा जब तक पक्की ना हो, परमार्थ निष्ठा, तब तक तो सकाम कर्म करना ही उचित है ना। इसीलिए ज्ञान निष्ठा, ईश्वर निष्ठा और शब्द ज्ञान में फर्क है। एक होता है शब्द ज्ञान जो आप सुन रहे हो, पुस्तक का ज्ञान, और दूसरा होता है तत्व ज्ञान, अनुभूति पूर्वक परमार्थ ईश्वर निष्ठा। तो यहाँ सकाम कर्म करना एक बात है और कर्म निष्ठा, निष्काम निष्ठा दूसरी बात। तो सकाम कर्म जो कर रहा है उससे प्रेरणा दी जा रही है कि तुम्हारी जो निष्ठा है वो ईश्वर में करे। तो निष्काम निश्चय को कर्म निष्ठा कहते। ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म। अब वो निश्चय सबका दृढ़ नहीं होता, क्योंकि सकाम कर्म करने वाले मनुष्य निष्काम निश्चय, वो कर्म निष्ठा थोड़ी हो जाती है लेकिन निरंतर बनी नहीं रहती। तो इसमें फर्क समझना आवश्यक है। सकाम और निष्काम दोनों चलते रहेंगे, लेकिन निष्काम निष्ठा जो है निरंतर ईश्वर निष्ठा स्थिति तो धीरे धीरे अभ्यास से आती। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक व्यापारी है, किराना की दुकान चलाता है, तो सुबह जाता है, वो 9 बजे दुकान खोलता है, फिर सब सामान ठीक से लगाता है, झाड़ू मारता है, सफाई करता है, दुकान का सारा सेटिंग करता है और बैठता है अपने दुकान पर। ग्राहक आते हैं, उसे सामान देता है। शाम को फिर 9 बजे 12 घंटा ड्यूटी करता है, फिर दुकान सब सामान ठीक से रखकर अपना शटर बंद कर, ठीक ताला 2 ताला बंद करके फिर वो अपने घर जाता है। हिसाब किताब भी ठीक से लिखता है, कितना माल आया, कितना गया, क्या हुआ, आज कितना मुनाफा।
अब उसकी ये जो दुकान की निष्ठा, दुकान खोलने का समय, सफाई करना, दुकान में सामान ठीक से रखना, ये सारा कर्म उसे करना है, जैसे ग्राहक आकर्षित हो। लेकिन उसकी निष्ठा जो है वो ये झाड़ू लगाना, दुकान में सामान सजाना, हिसाब किताब करना में नहीं है। उसकी निष्ठा है कि आज मैंने कितना मुनाफा कमाया, मुनाफा कितना हुआ। भाई आज तो भाई 1000 रुपया कमा लिया, कभी 500 रुपया का धंधा होता है, कभी 2000 भी हो जाते हैं। तो वो उसकी जो निष्ठा है, वो निष्ठा किसमें है? मुनाफे में, कि कितना फायदा। सारे दुकान का काम करता है, धन कमाने में निष्ठा है, बाकी सब उसके लिए गौण है। धर्म कमाने के लिए ये आवश्यक है, दुकान खोलना, सफाई करना, सामान सजाना, इसके लिए सब कर रहा है। लेकिन उसकी निष्ठा है कि धन कमाना कितना आवश्यक आया। ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर निष्ठा का रहस्य जानता है, तो ईश्वर ये विवेक जिसमें है, उसकी वो निष्ठा ईश्वर में हो। सब करता है प्रारब्ध के अनुसार, स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म, लेकिन परमार्थ निष्ठा उसकी दृढ़ होती, निष्काम कर्म ही होती। लेकिन वहां केवल सकाम कर्म करने से उसकी परमार्थ निष्ठा दृढ़ नहीं, उसे वो निष्काम ईश्वरार्थ करने का प्रयास करना हो, अभ्यास करना। निरंतर सकाम कर्म करने मात्र से निष्काम कर्म निष्ठा नहीं हो सकती। इसीलिए सकाम कर्म करते करते वह विवेक के साथ निष्काम निष्ठा का अभ्यास। तो यहाँ तो संसार में लोग हमें पूछते हैं कि अगर हम संसारी लोग हैं, सकाम कर्मों में अधिकार है, तो आप हमें परमात्मा के विषय में क्यों बताते, ईश्वर निष्ठा रखो, ऐसा क्यों कहते? हम संसारी है, हमें संसार के फल चाहिए, कामना वाले हैं, तो हमारी कामना जो है वो हम कर्म से पूरी करते हैं। तो हमें परमात्मा के ज्ञान शब्द और परमात्मा के विषय में कहते हैं कि वह परमात्मा के शब्द का ज्ञान और ईश्वर की निष्ठा। तो ईश्वर में हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं बनती, तब तक प्रयत्न करना हो। कि मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो मुझे परमार्थ निष्ठा, ईश्वर निष्ठा रखना आवश्यक। तो वह बताया जाता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें निष्काम कर्म योग करना होगा। तो परमात्मा के विषय में शब्द ज्ञान कराया जाता है कि ये परमात्मा लक्ष्य है, क्योंकि अभी हम तो परमार्थ तत्व ज्ञान निष्ठा की योग्यता तो नहीं है ना। इसीलिए शब्द ज्ञान द्वारा, शब्द वेद शास्त्र ज्ञान के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई तुम अपनी योग्यता बनाओ। तो अभी तुम्हारी फल में निष्ठा है, संसार के कर्म में निष्ठा है,
लेकिन अभी तुम कुछ निष्काम कर्म निष्ठा, ईश्वर में निष्ठा रखो, तो ऐसे अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए एकमात्र उद्देश्य ईश्वर को बनाओ। आपका अभी तो उद्देश्य है फल, सकाम कर्म करने वाले का एकमात्र उद्देश्य है फायदा, क्या लाभ होगा। दुनिया में 90% लोग यही सोचते कि बिना फायदे के कोई काम हो ही नहीं सकता, फल दिखना चाहिए। तो फल दिखेगा तो जैसे गाय को घास दिखेगा तो गाय दौड़ेगी, पशु को घास, हरा घास दिखे तो दौड़ेगी, मनुष्य को भी फल दिखेगा तो दौड़ेगा, काम करेगा और फल प्राप्त करेगा। लेकिन सकाम कर्म करने के अनेक जन्मों के अभ्यास होने के कारण वह निष्काम कर्म निष्ठा हो नहीं पाती। तो कर्म करना ही एकमात्र उद्देश्य समझते हैं कि फल प्राप्त करना और कर्म करना। सकाम कर्म के साथ फिर वह 10 इंद्रियों के भोग भी समझ लेना कि उसे इंद्रियों के भोग भी चाहिए, यह लोक और परलोक, मरने के बाद स्वर्ग में भी फल भोग चाहिए। तो वो जो मनुष्य सकाम कर्म करने वाला है एकमात्र कर्तव्य समझता है फल प्राप्त करना, फल भोग करना, इंद्रिय। तो जो हम परमात्मा के विषय में कहते हैं शब्द ज्ञान शास्त्र के द्वारा कि भाई तुम थोड़ा ईश्वरार्थ कुछ करो, तब वह परमार्थ विषयक विवेक करना आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो 10 इंद्रिय है, मन है, वाणी है, वो भोग में लगी हुई, भोग प्रधान है ना। तो वास्तविकता समझो कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य इंद्रिय भोग है, फल है। ऐसे ही रहोगे तो संसार में घूमते रहोगे। तो अभी निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दे कि निष्काम कर्म करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होकर पहले तो शब्द ज्ञान और फिर तत्व ज्ञान और फिर आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहले तो शब्द ज्ञान होगा ना ईश्वरीय, और शब्द ज्ञान प्राप्त करते करते फिर धीरे धीरे साधन करोगे तो फिर वो शब्द ज्ञान अपनी अनुभूति में आत्मज्ञान रूप में प्रकट हो जाए। तो ये जो परमार्थ ज्ञान जो है वो सकाम कर्म से नहीं हो सकता। इसीलिए निष्काम ईश्वरार्थ कर्म करते रहोगे तो परमार्थ ईश्वर निष्ठा और उस ज्ञान में स्थिति प्राप्त होना, तो ज्ञान निष्ठा होने की संभावना है। निष्काम कर्म निष्ठा है तब आत्म ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। आत्म ज्ञान में निष्ठा हो तब, कब? जब आप निष्काम कर्म करोगे ईश्वर तक समर्पित भाव से, तो बुद्धि जो है भगवतमय होने लगी। इसीलिए आत्मज्ञान निष्ठा और निष्काम कर्म योग में कोई विरोधाभास नहीं। वो दोनों, सकाम कर्म में विरोधाभास है, सकाम कर्म और आत्मज्ञान और उसमें विरोधाभास। सकाम कर्म में आत्मज्ञान निष्ठा नहीं, ईश्वर निष्ठा नहीं हो सकती। हाँ, निष्काम कर्म करोगे तो उसमें निष्काम कर्म में आत्मज्ञान ईश्वरीय निष्ठा भी दृढ़ होती, इसीलिए उसमें कोई विरोधाभास नहीं। क्योंकि ईश्वर के लिए कर रहा है तो ईश्वर के ज्ञान में उसकी बुद्धि लगेगी।
सकाम कर्म करेगा तो उसको फल और भोग के ज्ञान में बुद्धि लगेगी, लेकिन निष्काम कर्म करेगा तो ईश्वर के लिए, तो ईश्वर के ज्ञान में उसकी बुद्धि लगेगी। इसीलिए आत्मज्ञान निष्ठा और निष्काम ईश्वरार्थ कर्म में कोई विरोधाभास नहीं है, वो साथ में हो सकता है। इसीलिए वो आत्मज्ञान में भी रुचि रख सकता है। भगवान कहते हैं कि अभी तो अर्जुन तुम्हें तो परमार्थ में निष्ठा नहीं है, तुम तो क्षत्रिय हो, अपने हक के लिए मैदान में आए हो। इसीलिए परमार्थ ज्ञान में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। अभी तो तुम युद्ध के मैदान में हो, अभी तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध के अनुसार जो है वो तुम्हारा अधिकार है। जन्म सिद्ध हक है कि आपने ईश्वर को जन्म दिया, प्रारब्ध के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष, तो जन्म गुण कर्म विभाग से तुम्हारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिकार है, सकाम कर्म करने में अधिकार है। ये अधिकार शब्द जिसे उर्दू में हक कहते हैं, मेरा हक है, मेरा अधिकार, सब अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। भगवान भी यह अधिकार के विषय में, अधिकार शब्द का यथार्थ अर्थ ये समझे, शास्त्रों में कहा अधिक्रियते अनेन इति अधिकारः, इसकी व्याख्या है। अर्थात हमें जिस स्वधर्म कर्तव्य कर्म के फल की प्राप्ति संभव हो, यानी कर्म के फल की प्राप्ति संभव हो, उसमें हमारा अधिकार है। मानो कि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय कर्तव्य कर्म स्वधर्म कर्म करके तुम्हें राज्य फल प्राप्ति संभव है, ये तुम्हारा अधिकार है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कर्म करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का तुम्हें अधिकार है। कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष, जैसे दृष्टांत ले लो कि ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसे उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो ब्राह्मण को चोटी और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार। अभी कोई भी अपने बाल कटाकर चोटी रखकर जनेऊ धारण कर ले तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। भाई जनेऊ तो बाजार में मिलती है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, और नाई भी चोटी लगा देगा, नाई के पास जाओ बाल कटा के, लेकिन उससे वो ब्राह्मण नहीं बन जाए। कोई कपड़ा जैसे साधु का पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, ऐसे चोटी रखने और जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मणत्व नहीं आ जाता, क्योंकि उसमें अधिकार होना आवश्यक है। एक तो है कि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में वंश में होना प्रारब्ध है, और उसके बाद उसके जो परंपरागत ब्राह्मण कुल के संस्कार के द्वारा उसे यज्ञोपवीत और उसे संध्या वंदन आदि धर्म कर्म कहे जाते, और उसी अनुसार वो अपने स्वधर्म संध्या वंदन पूजा यज्ञ गायत्री जप आदि कर्म करता है, तो वो उसके लिए उचित फल उत्पन्न करते हैं। बाजार से जनेऊ पहनकर या नाई के पास जाके चोटी लगाकर आप गायत्री जप करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि अधिकार नहीं है ना गायत्री जप करने का अधिकार।
ये लोग अधिकार की बहुत ही महत्वता है। ब्राह्मण का अधिकार प्राप्त करके, गायत्री संध्या वंदन करके उसका फल उसे प्राप्त हो सकता है। आजकल लोगों को अधिकार के बारे में विवेक ही नहीं, अनधिकार चेष्टा ज्यादा, उससे परेशानी भी होती है बहुत कि भाई आपका अधिकार क्या है। अधिकार की बात को लेकर एक हमारे संत महापुरुष बहुत बढ़िया कथा कहते थे कि भाई अधिकार में रहना ही उचित है। अधिकार के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे। तो एक राजा था और वो राजा सत्संग का बड़ा शौकीन था। तो एक साधु उसके पास आया, हमेशा आता था, और वो साधु उसे कहता था कि आप जो है अधिकार है आपको कर्म का कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसी सूत्र पर वो बार बार कहता। राजा को बड़ा परेशानी हुई कि साधु बाबा आप बार बार कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्य ये सूत्र मुझे सुना रहे हैं, तो फिर इसका रहस्य क्या है? इसमें इसका अधिकार है, इसका अधिकार नहीं है, ये कैसे हम जान पाए किसका किसमें अधिकार है? जिस कर्म को करने का अधिकारी जो होता है वही वो करता है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि यो ही य प्रतिविधीयते स तस्य धर्मः, न तो यो ये न स्वनुष्ठातुम शक्यते चोदनात् लक्षणत्वात् धर्मस्य। भाई कर्म का अधिकार भी देखना अत्यंत आवश्यक। जिसका जिसके लिए विधान किया गया है उसका उसी कर्म में अधिकार है। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने जो विधान किया, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। मनमानी, आजकल तो मनमानी का जमाना है, कुछ भी कभी परेशान भी होते, कष्ट भी होते, फल भी नहीं मिलता, और फिर तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। आजकल दुनिया में 90% लोग तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में, शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मेरा स्वधर्म, मेरा अधिकार, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जिसका जिसके लिए विधान किया गया उसका उसी कर्म में अधिकार है। कोई किसी काम को अच्छी तरह कर सकता है, इतने मात्र से उसमें उसका अधिकार नहीं हो सकता कि वो अच्छा कर रहा है। मानो कि कोई पूजा पाठ अच्छा कर रहा है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो लेकिन उसका अधिकार नहीं है, वो फलित नहीं होगा। काम अच्छा करने मात्र से उसका अधिकार नहीं बन जाता, इतने मात्र से उसका उसमें अधिकार कैसे हो सकता? वर्तमान जमाने में तो यही है कि अच्छा कर रहा है, उसका अधिकार और उसको, लेकिन जो जिस कर्म को कर सके वह उसमें अधिकारी माना जाता। लेकिन आजकल तो ऐसा लोग मानते ही नहीं कि जिसको जैसा कर सकते, जो भी कुछ करता है, तो उस कर्म का फल पाने के योग्यता अधिकार में है। अधिकार से करेंगे तो कर्म का फल अवश्य प्राप्त, अन्यथा वो फल पाने में अक्षम हो जाए। योग्यता नहीं, बिना अधिकार किए हुए कर्म से फल सिद्ध नहीं होता। तो हमारी दृष्टि में उसमें अधिकारित्व नहीं है। राजा भी यही कह रहा था कि व्यक्ति को कर्म कर सकता है, वो तो उसे कोई भी कर्म करे, कोई भी किसी भी अधिकार के सिवा नहीं करना।
तो राजा मानता नहीं था। तो साधु ने फिर एक दिन क्या किया, चल रही थी वार्तालाप सत्संग, तो वहां राजा के पास उनके 2 सिपाही खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड। साधु ने सिक्योरिटी गार्ड सिपाहियों को कहा कि राजा को बंदी बना लो और उसे डंडे मारो। सारे चौकीदार सिपाही वैसे के वैसे। साधु ने कहा, चौकीदार यहाँ वहां देखने लगा लेकिन कुछ एक्शन नहीं की। राजा को न पकड़ा, न बंदी बनाया, न डंडे मारा। राजा को आया गुस्सा कि अरे ये साधु मुझे बंदी बना के क्या करना है, खुद राजा बनना चाहता है। तो राजा ने क्रोध में आकर अपने सिपाही चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि साधु को बंदी बना लो, पकड़ो और उसे डंडे मारो। तुरंत चौकीदारों ने उसे पकड़ लिया, 2 डंडे मारे, खट के पकड़ के बंदी हाथ बांध दिए। बोला देखो, सिपाहियों ने तुरंत एक्शन ली। राजा का आदेश, राजा का अधिकार है, साधु का अधिकार नहीं है सिपाही को आदेश देने का। और तुरंत उन्होंने पकड़ लिया, बंदी बना ली। तो साधु ने कहा, देखो राजन, देखो वाक्य तो मैंने भी वही कहा था कि इसे पकड़ लो, बंदी बना लो, डंडे मारो, वही वाक्य आपने कहा, क्योंकि फिर आपका अधिकार है। तुरंत उसका अमलीकरण हुआ। तो राजा के बोलने से मुझे डंडे भी पड़े, बंदी भी बना लिया। तो बोलने से कुछ नहीं होता, अधिकार में बोलना, बोलना तो एक जैसा ही है, लेकिन क्या कारण कि तुम्हारे बोलने से मैं बंदी बन गया और मेरे बोलने से वो तो चुपचाप खड़े रहे सिपाही, कुछ नहीं किया। कारण यही है कि राजा तुम्हारा इसमें अधिकार है सिपाही को आदेश देने का। मैं साधु हूं, मेरा सिपाही को आदेश देने का अधिकार नहीं। इसीलिए अनधिकार चेष्टा करने वाले मनुष्य की दुर्गति होती है। अपना अधिकार समझकर कर्तव्य, प्रारब्ध ईश्वर ने तुम्हें जो अधिकार दिया, ऐसा नहीं कि तुम कर सकते हो तो कुछ भी करो। आजकल तो वही जमाना है, भाई हम कर सकते, इतने मात्र से अधिकारी नहीं बन सकते। जिसका, जिसके लिए भगवान ने विधान किया है, ईश्वर का विधान है, वर्णाश्रम, धर्म, देश, काल, परिस्थिति, तो जो भगवान ने शास्त्रों के अनुसार विधान किया है वही उसमें अधिकारी है। तो ऐसा है, जिसका अधिकार है वही तो देख। मानो कि कोई बड़ा अकाउंटेंट पढ़ा लिखा हमारे पास आए और कहे हम तुम्हारे दुकान का हिसाब किताब देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे क्यों भाई, हम आपको क्यों दिखाए। लेकिन वही यदि इनकम टैक्स का अधिकारी आ जाए, सरकारी कार्ड बताए कि मैं आयकर विभाग, इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी हूँ, आपके हिसाब किताब वही सब मुझे दिखाओ, क्या है खर्चा पानी सारा टैक्स, तो उसका अधिकार है, उसे आप बताएंगे, क्योंकि वो अधिकारी है, सरकारी अधिकृत अधिकारी है, इनकम टैक्स का ऑफिसर है। अब उसको आप मना नहीं कर सकते, मना करोगे तो आपको बंदी बना के ले जाएंगे।
तो जिसका विधान जिसके लिए किया गया है वही उसका अधिकारी है। उसकी योग्यता अयोग्यता का विवेक करना आवश्यक। और अधिकारी को भेजा, अधिकारी यदि अनुसूचित जनजाति वाला, उसे हिसाब किताब ठीक से नहीं आता है, तो भी उसकी योग्यता अयोग्यता हम नहीं कह सकते। अधिकारी है, सरकार मान्य है, वो सरकार जाने, उसने उसको रखा है, परंतु वह सरकारी अधिकृत है, इसीलिए उसे अपने हिसाब किताब बताने आवश्यक। जैसे साधु महात्मा ने राजा को समझाया था कि जिसमें जिसको बोलने का अधिकार है वह फल उत्पन्न करेगा। अधिकार है उसमें कर्म करेगा, वो फल उत्पन्न करे। दूसरा भले चाहे कुछ भी बोले, वह फल उत्पन्न नहीं करेगा। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा प्रारब्ध है, जन्म से तुम्हारा कर्तव्य है, स्वधर्म है, और युद्ध करने में तुम्हारा अधिकार है। और तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार तुम समझते भी हो, तुम करता हो, भोगता हो, इसीलिए तुम्हें कर्तव्य कर्म में ही अधिकार। अर्थात तुम जो स्वधर्म कर्म करके ही फल प्राप्त कर सकते हो। यदि ये युद्ध करोगे तो तुम जीत जाओगे, तो हस्तिनापुर का राज्य फल प्राप्त, यदि वीर गति को प्राप्त होंगे तो स्वर्ग का सुख प्राप्त करोगे। यानी तुम युद्ध नहीं करोगे तो दोनों ओर से पतित हो जाओगे, कर्म फल प्राप्त नहीं कर सकते हो। अभी तुम्हारी परमार्थ ज्ञान ईश्वर निष्ठा नहीं है, इसीलिए जब ईश्वर निष्ठा हो, निष्काम कर्म करने की, तो फिर आप उस अभ्यास से ईश्वर निष्ठा दृढ़ करते जाओगे, तब जाके तुम परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त करो। इसीलिए सबसे पहले सकाम कर्म करने के बाद ही वो निष्काम कर्म की योग्यता बनने लगती है। कुछ करने लगते हो ईश्वरार्थ, तो धीरे धीरे वो ईश्वरार्थ बुद्धि दृढ़ होती। सीधे कोई ईश्वर अर्थ निष्काम नहीं हो सकता है, इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आज हमने इस एक सूत्र पर विचार किया कि अपना अधिकार देखकर कर्म करने में, यानी जो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्तव्य कर्म है उसमें तुम्हारा अधिकार है, और यहाँ वहां अपने मनमानी कर्म को न करे, वो फल उत्पन्न नहीं करेंगे, व्यर्थ जाएंगे कर्म, और आपका कर्म से भ्रष्ट हो जाए, स्वधर्म से कर्तव्य भ्रष्ट। तो इस तरह आज हमने ये विचार किया, आगे कल विचार करेंगे। तो सूत्र रूप से कर्मयोग का रहस्य बता रहे। इसमें सबसे पहले अधिकार शब्द को समझो कि जहां हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा वर्तमान क्षण में प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य क्षत्रिय धर्म युद्ध करने में अधिकार है,
जन्म सिद्ध अधिकार, ये जो जन्म सिद्ध अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है। अब उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम का अधिकार तुम्हारे हाथ में, वो परिणाम ईश्वर निर्धारित करे, क्योंकि ईश्वर के अधीन है। मां फलेषु कदाचन, फल कोई जीवात्मा निर्धारित नहीं कर सकता, ईश्वर ही निर्धारित करेगा इसका परिणाम। और आप फल को हेतु बनाकर कर्म ना करो, कर्मों का फल हेतु मत बनो। नहीं, मुझे पहले एडवांस दो, ये फल मिलेगा तो मैं कर्म करूंगा। आजकल तो वही जमाना है, एडवांस का जमाना, कि पहले पहले पैसा एडवांस दो, फिर आपका काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से तुम कर्म ना करो और अपने प्रारब्ध कर्तव्य स्वधर्म कर्म में लापरवाही ना करो। अकर्मणि यानी लापरवाही, असावधानी ना करो, आलस प्रमाद निद्रा छोड़ो। प्रतिक्षण जो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म आपके स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, पूरी निष्ठा से अच्छी तरह करो। अपने स्वधर्म न करने में तुम्हारी निष्ठा ना हो, उसका संग ना करो, वो अधर्म है। यानी अपने स्वधर्म को ना छोड़ो, पूरी निष्ठा पूर्वक करो। स्वधर्म करते समय लापरवाही ना करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ बोलो, सोपन व्यास, वडोदरा। स्वामी जी, ऐसा जब पहले पढ़ा है, सुना है, गुरुकुल में तो कोई जो बच्चे पढ़ते थे तो सब एक साथ के, सब वर्ण के एक साथ पढ़ते थे। तो उसके पढ़ने के बाद में फिर वो अपने जो वर्ण में है वही कार्य कर सकते थे कि वो दूसरा भी करते थे अपनी क्षमता के हिसाब से। पर गुरुकुल में तो कोई वो डिफरेंशिएशन नहीं था, सबको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती थी। ये क्या था, थोड़ा समझाया तो। तो विद्यार्थी है गुरुकुल में, वो जो गुरुकुल के नियम के अनुसार उसका स्वधर्म कर्तव्य जो शाखा पढ़ना है वो पढ़ेंगे। बाद में जब वो गृहस्थ में आएंगे तो फिर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अपने अपने स्वधर्म करेंगे। फिर तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेगा तो गृहस्थ धर्म आए, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ धर्म आए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है,
उसका जो प्रारब्ध है, उसका जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, उसको करने का उसे अधिकार है। अन्यथा करेगा तो उसकी दुर्गति है। वो कर सकता है, अच्छा मानो कि वो ब्राह्मण है और हिसाब किताब दुकानदारी अच्छी कर, तो वो कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करे। उसका काम है वेद पढ़ना पढ़ाना। ऐसे ही वो बनिया है, बुद्धिमान है, वो वेद पढ़ता है पढ़ा सकता, तो उसका अधिकार नहीं है, वो पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे विद्या। स्त्री है, पुरुष है, स्त्री का धर्म है, पुरुष का धर्म है, वो नहीं कर सकते। अपना अधिकार है, उसी अनुसार उसे अपना स्वधर्म करना। इसीलिए पहले गुरुकुल में ब्रह्मचारी अवस्था में तो सभी एक समान पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद में उनको जब विदाई होती है तो गुरुकुल के बाद फिर वो अपने गृहस्थाश्रम का नियम लागू हो जाता है। फिर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार वो उसका जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो अच्छी तरह करने का उसका अधिकार है। उसके सिवा और कुछ करेगा, आजकल तो मनुष्य को एक ही है ना कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, यानी उनका एक ही स्वधर्म हो गया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, तनख्वाह, बिजनेस, धंधा मिले, वो हमारा स्वधर्म। और मूर्खता है। और फिर पैसे के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, शारीरिक मानसिक रोगी बन जाते हैं। चाहे पैसा बहुत हो जाता है, लेकिन जिसने स्वधर्म नहीं किया वो ईश्वर तो उसके जीवन में आ ही नहीं सकता। बस वो पैसे का जप करता रहेगा और मरेगा कुत्ते की मौत। स्वधर्म ही नहीं किया जिंदगी भर, तो फिर वो कहां से निष्काम कर्म योग का अधिकारी भी नहीं होगा। ईश्वरार्थ कर्म तो उसने यज्ञ दान तप तो कुछ करेगा नहीं। फिर शराब पिएगा, दारू पिएगा, नुस्खा करेगा। आजकल वही करते हैं 90% लोग, क्या रिटायर्ड लोग बैठे अखबार पढ़ेगा, गपशप पढ़ेगा, शराब पिएगा और मरेगा, दवाई खाएगा डॉक्टर। जिंदगी में स्वधर्म ही नहीं किया है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, आज ब्राह्मण देखो 90%। अब ब्राह्मण नाम का है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अपना स्वधर्म करते ही नहीं। बस पैसा फायदा किसमें है, नौकरी अच्छी है, कमाते हैं, बस उसी में लगे हैं। और दुर्गति है, और पैसा ही उनको बर्बाद कर रहा है। उनको लगता है पैसे से सुविधा मिलेंगी, ये सब ऑनलाइन ठीक है। सुविधा से आपकी क्या शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा, क्या मानसिक स्थिति बदलेगी, क्या बौद्धिक विवेक होगा? पैसे से आपको शारीरिक मोटर गाड़ी बंगला सुविधा मिलेगी, एसी बंगला मिलेगा, एसी कार मिलेंगी। क्या आपका शरीर स्वस्थ होगा? क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा? क्या आपकी बुद्धि में विवेक होगा, परमार्थ होगा? पैसा जड़ वस्तु है, केवल भौतिक आपको सुविधा दे सकता है। आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी बौद्धिक के लिए कर्म योग करना आवश्यक है। लेकिन आज का एक ही लक्ष्य है सभी का, पैसा पैसा पैसा। मरो, पैसे से क्या आपकी बर्बादी, सब बर्बाद है। दुनिया में 90% लोग यही हाल है। फिर भी ये पैसे के आश्रय पे ईश्वर का आश्रय लेते ही नहीं। हाँ, जब पैसे का आश्रय नहीं होगा, डॉक्टर कहेगा कि अब पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, अब ये भगवान का नाम लो, जप करो, तो फिर अंतिम भगवान याद आएगा। पहले तो भगवान उनका पैसा ही है, जिसका अधिकार है कि ईश्वर, तो वो पैसे के आश्रय पर जीता है और मरता है। ये आधुनिक मॉडर्न पढ़े लिखे जमाना, और कोई रास्ता नहीं, पैसे से काम नहीं होगा, तब ईश्वर का आश्रय लेने, तब क्या मिलेगा? खाक मिलेगा। जीवन भर तूने ईश्वर को याद नहीं, अब मरते समय ईश्वर को याद करता है कि मैं पैसे से मेरा काम नहीं हो रहा है, अब ईश्वर आप मुझे मदद करो। तो अधिकार जो है वह स्वधर्म करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। लेकिन आज को यही स्वधर्म है, पैसा कमाओ बस। सब घर वाले, परिवार वाले, सब नौकरी का, सब
और फिर अपना हिसाब रखते हैं। मेरा मेरा भाई बहन कोई किसी के लिए यज्ञ दान, अपने अपने स्वजनों के लिए भी यज्ञ दान तप नहीं करने चाहते। तो तेरा पैसा है तो कर, मेरे पास तो बीमार है तो मैं क्या करूं, मेरे क्यों पैसा। अरे भाई तेरा भाई है, तेरी बहन है, नहीं। तो ये जो स्वधर्म जो है बड़ा रहस्यमय है, और ये सब जन्म से ईश्वर ने दिया है, वही करना है, वो अधिकार देखकर कर्म करना। आज के जमाने में अब हम ब्राह्मण हैं, अब मेरे को तो ब्राह्मण का वो करना आता ही नहीं है। अब जीविका जीने के लिए तो मेरे को करना ही पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, जो जीविका जीने, परिवार चलाने के लिए, सांसारिक हाँ, तो आपने कर्तव्य आपका पालन स्वधर्म करने। छोड़ दिया, आपने क्या प्राप्त किया। पैसा है और क्या है, शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, धर्म है, न ईश्वर तुम्हारे जीवन में आया है, स्वधर्म छोड़ चुके हो, जीवन बर्बाद कर दिया। अब क्या करोगे, ब्राह्मणत्व तो है नहीं, बनियागिरी की दी जिंदगी भर, भ्रष्ट हो गए। अब कहाँ ईश्वर तुमको मदद करें। पहले तो अपना स्वधर्म को अधिकार देखकर स्वधर्म किया है, तो फिर निष्काम ईश्वरार्थ कुछ कर सकते हैं। जहाँ स्वधर्म से ही भ्रष्ट, वो ईश्वरार्थ क्या करेगा, वो तो ढोंग पाखंडी करेगा। तो आप अपने बच्चे को, जैसे वो ब्रह्मचर्य से है, तो उसको उसी हिसाब से उनको ये प्रारब्ध है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व करना तुम्हारा अधिकार है, तो वो हाँ, हमें समझाना है। अभी अभी वो समझाना है। अब हमारा तो अब से जो शुरू करे तो वो भी हो सकता है क्या। सपोज अभी आप अभी भी हम अपना छोड़, कोशिश करो, आप अपना कोशिश करो, अपना स्वधर्म समझो और उनको भी प्रेरित करो। वही अभी भी कोई अपना जाने, विवेक करे, अपना स्वधर्म करे, आप क्यों अभी नहीं कर सकते हो क्या। ब्राह्मणत्व है, थोड़ा उठ के गायत्री साथ जन उठो, जप करो, साधना करो। ब्राह्मणत्व के धर्म है, वेद पाठ करो, गीता पाठ करो, ये स्वाध्याय करो, पढ़ो, अध्ययन। ब्राह्मणत्व का अपना स्वधर्म करो जितना। ये तो बस दिन रात पैसा 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 पैसा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, क्या पागलपन है, जड़ता आ गई है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, अब कितना हाँ, आगे बढ़ सकते अपना मालूम धर्म नहीं। स्वधर्म की कोशिश करो। अब वो माया जाल से बाहर निकलो, पैसे की माया जाल और ये सब भोग विश्वास इंद्रिय। हरिओम स्वामी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम सबको नमो कल्याण। नारायण। ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। सभी साथ ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। क्या करो।